हेलो एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन हिस्ट्री में कंडक्ट हुए मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन गंगा, जो कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और यह उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक इवैक्यूएशन मिशन है जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया तो यूक्रेन के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए और वहां से इंडियन सिटीजन्स को वापस अपने देश लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन गंगा। पर क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन ने अपने सभी सिविल एविएशन ऑपरेशंस को बंद कर दिया था, जिसके कारण यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सरकार की सहायता से नागरिकों को वहां से निकाला जा रहा है। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था 26 फरवरी 2022 को और यह अभी भी चालू है। इसे एग्जीक्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एयर फोर्स, एयर इंडिया, इंडिगो जेट, इंडिगो स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस। और इसमें नेबरिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट और एम्बेसीज ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट किया। इसके बाद आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति इंडियन आर्म फोर्स का एक ऑपरेशन था। जब अधिकांश अमेरिकी सैनिक जो है अफगानिस्तान से वापस चले गए तो 1 मई 2021 को तालिबान और उसके सहयोगी आतंकवादी समूह ने व्यापक आक्रमण शुरू किया और काबुल की राजधानी तालिबान के हाथों में आ जाने के बाद तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अफगान सरकार का पतन हो गया और अफगानिस्तान के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। उस दौरान इंडियन सिटीजन और फॉरेन नेशनल्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की डेट थी 16 अगस्त 2021 और ये रहा 21 अगस्त 2021 तक। इसे प्लान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। इस ऑपरेशन के तहत 800 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। इसके बाद आता है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन एक स्वदेश वापसी मिशन है। ये मिशन कोविड-19 के दौरान दूसरे देशों में जो लोग फंस गए थे, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जब लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, तब वंदे भारत मिशन में 2020 में लॉन्च हुआ और इंडियन सिटीजन्स को, सिविलियंस को वापस अपनी धरती पर लेकर आया गया। जिन लोगों को वापस लाया गया उन्हें के लिए भी एक प्रायोरिटी सेट की गई थी। उनमें उन्हें पहले प्रायोरिटी दी गई जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया या जिनका वीजा एक्सपायर हो गया या किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनका वीजा रिन्यू भी नहीं हो पा रहा था, या फिर उस दौरान जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया था, उन्हें पहले प्रायोरिटी देके पहले वापस लाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी 2020 में 5 मई को लॉन्च किया गया था और ये भी वंदे भारत मिशन के साथ ही लॉन्च हुआ था, कोविड-19 के दौरान ही। इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो 4 इंडियन नेवल शिप्स थे, वो थे जलस्वा, ऐरावत, शार्दुल और मगर। इस ऑपरेशन को 55 डेज तक कंटिन्यू किया और उसके बाद वहां से 3,992 इंडियन सिटीजन्स को वापस अपने होमलैंड पर लाया गया। इस ऑपरेशन को पूरा करते समय शिप्स ने करीबन 23,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसके बाद आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कोई इवैक्यूएशन मिशन नहीं है, बल्कि ये 2021 में लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च करने का कारण था लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को दूसरे देश से अपनी कंट्री में लेकर आना और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है उन्हें अपनी कंट्रीज में प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें 7 इंडियन नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था। वो थी कोलकाता, कोची, तलवार, ताबर, त्राइकन, जलस्वा और ऐरावत। इसमें से 2 शिप आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार मानमा और बहरीन गई और वहां से 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन को मुंबई पहुंचाया। आईएनएस जलस्वा को बैंकॉक और आईएनएस ऐरावत को सिंगापुर भेजा गया सिमिलर मिशन के लिए। इसके बाद आता है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत एक इंडियन आर्म फोर्सेस का एक ऑपरेशन है जो 2015 के दौरान सऊदी अरब और उसके सहयोगियों द्वारा उस देश में मिलिट्री इंटरवेंशन के दौरान यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। कमेंट किया गया जनरल वीके सिंह के द्वारा। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया 1 अप्रैल 2015 को और ये चला 11 अप्रैल 2015 तक। ये एग्जीक्यूट किया गया इंडियन आर्म फोर्स और एयर इंडिया के द्वारा। इस ऑपरेशन के तहत 5,600 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 4,640 इंडियन नेशनल्स थे और 960 फॉरेन नेशनल्स थे।
इसके बाद आता है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री, जिसे ऑपरेशन एमिटी भी बोलते हैं, ये एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था नेपाल में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्म फोर्स की हेल्प से किया। जब अप्रैल 2015 में अर्थक्वेक आया नेपाल में, उस दौरान वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का डेट था 25 अप्रैल 2015। इसको प्लान किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। इसको एग्जीक्यूट किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा। और इस ऑपरेशन के तहत 43,000 इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और 150 फॉरेन टूरिस्ट से भी ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया और 785 फॉरेनर्स को ट्रांजिट वीजा प्रोवाइड कराया। इसके बाद है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग या फिर ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, जो कि 2011 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। भारत सरकार द्वारा 26 फरवरी 2011 को लीबिया के गृह युद्ध से भाग रहे अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया एक ऑपरेशन था। यह एयर सी ऑपरेशन इंडियन नेवी और एयर इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया। इससे पहले ऑपरेशन सुकून के तहत भी इस तरीके का ऑपरेशन 2006 में लेबनान वॉर के दौरान भी किया गया था। और उसके पहले जब सद्दाम ने कुवैत पे अटैक कर दिया था, उस दौरान भी 1,11,711 नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद 5 मार्च 2011 को इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस ऑपरेशन को 10 मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस ऑपरेशन के तहत 15,000 से भी ज्यादा इंडियन नेशनल्स को वहां से इवैक्यूएट किया और फाइनली 11 मार्च को ऑपरेशन को एंड कर दिया। उसके बाद 3,000 इंडियन सिटीजन्स ने लीबिया में ही रहने का डिसाइड किया। इसके बाद आता है ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून, ये जो ऑपरेशन था वो लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन, श्रीलंकन और नेपालीज नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। और उन सभी के साथ जो इंडियन स्पाउसेस थे, लेबनीज नेशनल्स के जो इंडियन स्पाउसेस थे, उन्हें भी वहां से इवैक्यूएट किया गया था 2006 में। जब इजराइल और लेबनान के बीच जुलाई 2006 में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्क्यू के लिए आगे आई और इंडियन आर्म फोर्स की हेल्प से उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, जिसमें करीबन 2,000 इंडियन नेशनल्स को लेबनान से निकाला और साथ में नेपालीज और श्रीलंकन नेशनल्स को भी वहां से निकाला। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सुकून 4 इंडियन नेवल वेसल्स के साथ शुरू किया, INS मुंबई, INS बेतवा, INS ब्रह्मपुत्र और INS शक्ति। इस दौरान 2,280 इंडिविजुअल्स को सक्सेसफुली वहां से इवैक्यूएट किया, जिसमें से 1,800 करीब इंडियन नेशनल्स थे, 379 श्रीलंकन्स थे, 69 नेपालीज थे और 5 लेबनीज थे। इसके बाद भी हमारी टास्क फोर्स वहां पर डटी रही और वहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको मॉनिटर करती रही, ताकि वहां पर रुके हुए लोगों की सेफ्टी का ध्यान रख सके। और फाइनली 10 अगस्त 2006 को वो वापस से अपने देश के पोर्ट्स पे वापस आ गए। इसके बाद आता है 1990 एयरलिफ्ट ऑफ इंडियंस फ्रॉम कुवैत। जब सद्दाम ने कुवैत पे अटैक कर दिया था, उस दौरान वहां से इंडियंस को निकालने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ये वही है 1990 एयरलिफ्ट ऑफ इंडियंस फ्रॉम कुवैत। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था 13 अगस्त 1990 में और ये चला था 20 अक्टूबर 1990 तक। इसे प्लान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। इसे एग्जीक्यूट किया गया एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इस ऑपरेशन के तहत 1,70,000 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट किया गया। इराक को इन प्रयासों में सहयोग करने के लिए जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे फॉरेन मिनिस्टर IK गुजराल। और इसके बाद जो ऑपरेशन एयर इंडिया था, जो फ्लैग कैरियर इंडियन एयरलाइंस थी, जिसे अभी 2022 में टाटा सन्स ने एक्वायर कर लिया, इसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, क्योंकि इसने सिविल एयरलाइनर के थ्रू मैक्सिमम सबसे ज्यादा लोगों को वहां से एक वॉर एरिया से इवैक्यूएट किया था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।